तो आज के वीडियो में लेकर हैं क्लास 10 से प्रश्नावली 5.3 के प्रश्न संख्या 4 से ऊपर इसमें हल करने वाले हैं, जिसमें चौथा प्रश्न दिया हुआ है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए AP यानी कि दिया है 9, 17 और 25 डॉट डॉट करके कितने पद लेने चाहिए। तो इसमें सबसे पहले हम लोग प्रथम पद को निकालेंगे। तो प्रथम पद इसमें दे दिया हुआ है, ठीक है। प्रथम पद A बराबर कितना दिया है, यहाँ पे 9 दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख देंगे 9। D का मान निकालेंगे, सर्वांतर कितना दिया है, तो 17 में से 9 को घटा देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना, 8 हो जाएगा, ठीक है। और आपका यहाँ पे दिया है 636 योगफल दिया हुआ है, ठीक है। तो योगफल के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, S लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा S बराबर कितना, 636, ये हो गया 636, ठीक है। अब यहाँ पे दे रहा है कि कितने पद, ठीक ना, कितने पद लेने होंगे, लेने चाहिए इतना का योगफल यहाँ तक प्राप्त करने के लिए, ठीक है। यानी कि n बराबर निकालना है, पदों की संख्या क्या है, पदों की संख्या ज्ञात करना है। तो n बराबर क्वेश्चन मार्क लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग सूत्र लिखेंगे। तो सूत्र होता है Sn बराबर, ठीक है। Sn बराबर सूत्र क्या होता है, तो n/2 होता है, n/2 यहाँ पर हो जाएगा बड़ा कोष्ठ, और ये हो जाएगा 2a प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा n-1 इंटू डी हो जाएगा, ये हो गया। और ये क्या करेंगे, बंद कर देंगे। अब इसमें जो जहाँ पे वहाँ पे रख देंगे। तो Sn का मान कितना दिया हुआ है यहाँ पे, तो S दिया 636, तो यहाँ पे लिखेंगे 636 बराबर n/2 दिया है। तो n तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के कुछ दिया नहीं है, इसलिए n/2 वैसे ही लिख देंगे, n/2 हो जाएगा। फिर यहाँ क्वेश्चन हो जाएगा 2 गुण a का मान कितना दिया है, तो a का मान यहाँ पे 9 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे 9, फिर यहाँ प्लस का चिन्ह है तो प्लस कर देंगे, कोष्ठ में लिख देंगे n-1 इंटू डी का मान कितना दिया है, तो यहाँ 8 दिया हुआ है, तो यहाँ 8 लिख दिया जाएगा, ठीक है। और इसको क्वेश्चन बंद कर दिया जाएगा। चलिए अब दूसरा हम लोग ले लेते हैं पेज 636 है, तो 636 यहाँ पे लिख दिया जाएगा बराबर n/2 है, तो n/2 हो जाएगा, और 2 में a यानी 2a है, तो यहाँ पे गुना है 2a, 9 गुना 8 तो हो जाएगा 9 दूना 18 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा जाएगा 18 प्लस यहाँ पे कितना है, उसके बाद था n-1 इंटू कितना है d, तो d का मान कितना दिया हुआ है, तो d का मान यहाँ पे दिया है 8, तो लिख देंगे यहाँ पे 8, ठीक है। ये हो गया 8। यहाँ पे 636 है, तो 636 ऐसे ही लिख देंगे बराबर यहाँ पे n/2 दिया है, तो n/2 हो जाएगा, ठीक है। ये कोष्ठ है, यहाँ 18 तो 18 कर देंगे, प्लस है तो प्लस, अब 8 से गुना करेंगे n में तो हो जाएगा 8n, ठीक है। और फिर 8 से करेंगे -1 में तो हो जाएगा -8, ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 636 बराबर n/2, और यहाँ पे क्या है 18 और 8 दोनों एक श्रेणी का, एक जाति का है। 18 में से 8 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो यहाँ क्या है 8n, तो यहाँ लिख देंगे 8n, और यहाँ पे क्या हो जाएगा +10 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे 636 हो गया, 636 से 636। अब यहाँ पे 2 है, ठीक है, क्या है 2 है, और यहाँ पे क्या है 8 और 10 है, दोनों को क्या करेंगे, कटा देंगे। तो कटाएंगे तो हो जाएगा 2 चौका 8, और ये हो जाएगा 2 पचे 10, ठीक है। तो क्या बच गया, तो यहाँ पे 4 और यहाँ 5 बच गया, और यहाँ पे क्या है n है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे n से गुना करेंगे, एक बार और एक लाइन और लिख देते हैं, 4 n है तो n लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे n है तो n लिख देते हैं, फिर ये कोष्ठ, और उसके बाद से 4 में 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 4x हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे क्या है 5 है तो 5 वैसे ही लिख दिया जाएगा। अब यहाँ पे 636 हो गया, 636 बराबर 4 में n से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4n², क्योंकि n में गुना करेंगे तो n² हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस 5 में n से करेंगे तो 5n हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे 4n, अब इसको सजा कर लिख देना है, ठीक है। तो सजा कर लिखेंगे तो हो जाएगा 4n², ठीक है। ये हो जाएगा 4n², 4n², फिर प्लस 5n है तो कर देंगे +5n, और इधर क्या है 636 आपका प्लस में है, तो इधर आके क्या हो जाएगा 636 आपका माइनस में हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, एक समीकरण बनकर तैयार हो गया। अब इस समीकरण को हम लोग हल करेंगे, ठीक है। तो चलिए एक नया पेज ले लेते हैं और लिख लेते हैं, यानी कि 4n² प्लस 5n माइनस 636, ठीक है। चलिए अब इसको ध्यानपूर्वक ये समझना है कि यहाँ पे पहला पद दे दिया है आपका 4n², ठीक है, और दूसरा पद दे दिया तीसरा पद 636 दे दिया हुआ है, दोनों में गुणा कर देंगे, ठीक है।
तो करके देखते हैं कितना प्राप्त होता है। 636 और ये 4, ये हम रफ कर रहे हैं, ठीक है। इधर आप साइड में कहीं रफ कर सकते हैं आप भी। 6 चौका 24 के 4 हाथ में 2 बच गया, और 4 3 12 2 14 के 4 हाथ में 1, और 6 चौका 24 और 1 25 हो गया। यानी कि यहाँ पे 25 से 44 आंसर आया। कितना आया? 25 से 44। अब इस 25 से 44 को करना क्या है, तो जो बीच में दिया है 5n, ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे 5n, ठीक है। और 5n को ऐसे दो भागों में, दो जगह ऐसे तोड़ना है कि गुणा करने पर ये 25 से 44 आ जाना चाहिए, ठीक है। गुणा करने पर कितना आना चाहिए? 25 से 44, और जोड़ने या घटाने पर जो यहाँ पे है 5n वही संख्या रह जाना चाहिए, ठीक है। एक संख्या हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं, एक ले लेते हैं 53 और एक ले लेते हैं आपका 48, ठीक है। अब इसको गुणा करके देखते हैं कि क्या इतना आ रहा है या नहीं आ रहा है। फिर 53 में से 48 को घटाएंगे तो 5 तो आ जाएगा, ठीक है। चलिए गुणा करके देख लेते हैं। 8 3 का 24 के 4 हाथ में 2, 8 पर 40 से 2 42 के 42 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 4 3 12 के 2 हाथ में 1, हो जाएगा 4 5 20 और 1 21 हो जाएगा। ये हो गया 4 2 2 4 और 4 और 1 5, 2 के 2 25 से 44 आ गया। अब 25 से 44 हमें चाहिए, यानी कि आपका 53 और आपका 48 ही इसका क्या होगा, इसका फैक्टर होगा, ठीक है। चलिए तो बाकी सबको क्या करते हैं, मिटा देते हैं और यहाँ पे 53 और 48 को ले लेते हैं, ठीक है। चलिए इसको ख़त्म कर देते हैं, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ लिख लेते हैं 4n², जैसा है वैसा लिख देते हैं 4n²। और 5n को क्या किए, दो खंडों में तोड़े तो क्या हुआ, एक मिला है आपका 53n, ठीक है, और एक मिला है आपका 48n। 53 में से 48 को घटा दीजिए तो फिर 5n प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। और दोनों में गुणा कर दीजिए तो फिर आपका 636 हो जाएगा। -636 है तो उसको वैसे ही लिख दिया जाएगा। अब इसमें देखा जाएगा कि ये दोनों में कॉमन क्या है, ये दोनों में कॉमन क्या है। कॉमन संख्या को हम लोग इसमें निकालेंगे, तो इसमें 4 है तो इसमें 4 से भाग नहीं लगेगा, इसमें n है तो इसमें n है, यानी कि n कॉमन है, तो n हम ले लेते हैं। तो n से n कट गया, एक n बच गया, 4 के 4 और n के n हो गया, ठीक है। यहाँ प्लस है तो प्लस, या n से n कट गया, सिर्फ बच गया 53, तो यहाँ 53 लिख दिया जाएगा। अब इसमें क्या कॉमन है, तो देखना है कि n इसमें है तो इसमें नहीं है, ठीक है। तो अब कॉमन इसमें क्या है तो देखा जाएगा, तो कॉमन -12 होगा, तो यहाँ पे लिख देंगे -12, और 12 चौका 48 यानी कि 4n हो गया। माइनस माइनस में भाग करेंगे तो हो जाएगा आपका प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा 12 का पारा कितना बार 53 बार पढ़ेंगे तो 636 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ पे n और यहाँ पे -12 दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे 4n - 53 और यहाँ 4n + 53, दोनों प्लस और दोनों सेम टू सेम है, तो लिखेंगे 4n + 53, ठीक है। एक हो गया, और यह n आपका बाहर है, इधर n क्या है -12 बाहर है, इसको लिख देंगे, ठीक है। अब इसका शून्यक निकालेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, शून्यक। तो शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे 4n, ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे 4n, ये हो जाएगा आपका 4n + 53 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 4n बराबर, इधर माइनस प्लस है तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब n बराबर क्या हो जाएगा 53, और 4 इधर गुणा है तो इधर आके भाग हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी -53/4 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया एक शून्यक। दूसरा शून्यक फिर हम लोग निकालेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है n - 12 बराबर 0, ठीक है। तो n बराबर क्या हो जाएगा, -12 इधर है तो इस साइड बदलेगा तो ये प्लस में हो जाएगा 12, ठीक है। अब यहाँ n का मान 2 को निकल गया, इसमें कौन सा होगा, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि यानी कि n जो है, n का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है, ठीक है। n का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है, और यहाँ पे माइनस में दिया है ऋणात्मक, इसलिए ये नहीं होगा, ठीक है। आपका ये n बराबर 12, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। 5 में दिया हुआ है कि किसी एपी का प्रथम पद दे दिया हुआ है, यहाँ पे 5 दे दिया हुआ है, ठीक है। प्रथम पद कितना है, 5 है, और अंतिम पद दे दिया है 45, और योग दे दिया है 400। इस पदों की संख्या ज्ञात करना है, पदों की संख्या यानी कि n बराबर ज्ञात करना है, और सार्व अंतर यानी कि d बराबर ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग लिखेंगे प्रथम पद, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका प्रथम पद, यानी कि हो जाएगा आपका a, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे प्रथम पद, यानी कि हो जाएगा आपका a। ये बराबर कितना दे दिया है, 5 दे दिया है, तो ये 5 लिख देंगे, ठीक है। अंतिम पद क्या है, l बराबर कितना दे दिया है, 45 दे दिया है, ठीक है। और उसके बाद योग दे दिया है, योग मतलब हो जाएगा आपका s बराबर कितना दे दिया है, 400 दे दिया है, ठीक है। इसमें ज्ञात क्या करना है, सार्व अंतर
और पदों की संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो पदों की संख्या दिया है n बराबर क्वेश्चन मार्क और सार्व अंतर यानी कि d बराबर क्वेश्चन मार्क, ये दोनों आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग l बराबर लेंगे। ठीक है, l बराबर ये हो जाएगा आपका, ये हो गया l बराबर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, तो l बराबर तो आपका दे दिया हुआ है, कितना है 45 है, तो यहाँ लिखेंगे 45 बराबर a का मान कितना है, प्रथम पद आपका यहाँ पे दे दिया है 5, तो यहाँ लिखेंगे 5 प्लस n का मान तो आपको ज्ञात करना है, तो नहीं दिया है, तो लिखेंगे n माइनस 1 इंटू डी का मान भी नहीं दिया है, तो इसको ऐसे ही लिख दिया जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा 45 का 45 हो जाएगा और इधर 5 क्या है, प्लस में है, तो इधर आगे क्या हो जाएगा 45 आपका माइनस में हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे अब लिखा जाएगा n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, n माइनस 1 इंटू डी यहाँ पे हो गया और 45 में से ये 5 घटेगा तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 40। ठीक है, ये समीकरण हम लोग फर्स्ट ले लेते हैं। ठीक है, इतना बराबर इतना हो गया। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे लेंगे s बराबर 400 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए दूसरा पेज हम लोग ले लेते हैं, तो यहाँ लेते हैं s बराबर 400 दिया हुआ है, तो इसका सूत्र हो जाएगा Sn। ठीक है, Sn बराबर n बटा 2 और ये हो जाएगा बड़ा कोष्ठ 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा और ये कोष्ठ बंद हो जाएगा। ठीक है, Sn का मान कितना दे दिया है, 4 दे दिया है, 400 दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे 400 बराबर n का मान नहीं दिया है तो n माइनस 2 लिखेंगे और यहाँ पे 2a प्लस यहाँ पे क्या है n माइनस 1 इंटू डी है, तो इसको ऐसे लिख देंगे n माइनस 1 इंटू डी लिख देंगे। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें क्या करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है 400, तो फिर एक बार लिख देते हैं बराबर n माइनस 2 है, तो n माइनस 2 लिख देंगे। अब यहाँ से चेंजिंग करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से समझिए क्या है, यहाँ पे 2a है, क्या है 2a, तो 2a कैसे लिखा जाएगा, तो अगर जो a और प्लस a जोड़ा जाएगा तो 2a हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2a, तो 2a का मतलब क्या हो गया कि इसमें 2 a है यानी कि a प्लस a है, तो इसके जगह पर हम लोग ऐसे करके भी लिख सकते हैं a प्लस a हो जाएगा। फिर आपका प्लस दिया तो प्लस कर देंगे और फिर यहाँ पे दिया हुआ है n माइनस 1 इंटू डी दिया हुआ है, तो डी उसको ऐसे ही लिख दिया जाएगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि इतना समझ में आ गया। अब आगे देखिए, आगे इसको हम लिखते हैं 400 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा आपका 400 का 400 हो जाएगा, ये हो गया 400 बराबर n बटा 2 है तो 2 हो जाएगा। यहाँ पे 2a दिया हुआ है तो 2 गुणा a का मान 5 दिया, गुणा कीजिएगा तभी 10 होगा और a प्लस a कीजिएगा यानी कि 5 जोड़ 5 कीजिएगा तभी 10 ही होगा, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे लिख दीजिए, कितना लिख दीजिए 10, 5 और 5 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा और प्लस कर दीजिए। अब यहाँ पे क्या लिखा है n माइनस 1 इंटू डी लिखा हुआ है इतना। ठीक है, वो n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखेंगे n माइनस 1 इंटू डी सेम टू सेम ये है कि नहीं, इसका मान कितना दिया है 40 दिया हुआ है। ठीक है, तो n माइनस 1 इंटू डी के जगह पे क्या रख देंगे हम लोग 40 को रख देंगे। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यहाँ पे क्या रख देंगे 40 को रख दिया जाएगा यहाँ पे। ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे आगे हल करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पे 400 बराबर n बटा 2 और यहाँ पे 40 और 10 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, कितना 50। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे हो जाएगा 400 बराबर, अब ये कट जाएगा 2 से 25 दूना 50 हो जाएगा, गुणा करेंगे n में तो ये हो जाएगा 25n हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर ये है 400 तो 400 हो जाएगा और n के साथ 25 को क्या किया गुणा किया गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा। ठीक है, अब इसको कटा देंगे तो 16 बार में पूरा पूरा क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो n का मान निकल गया आपका 16 निकल गया। ठीक है, अब इसमें क्या करना है आपको d का मान ज्ञात करना है, तो d का मान ज्ञात करने के लिए वही फिर से सूत्र को हम लोग अप्लाई करेंगे, जैसे कि l बराबर होता है, l बराबर क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। ठीक है, तो l का मान कितना दे दिया है, तो l का मान यहाँ पे दे दिया है आपका, l का मान दिया है 45 तो 45 लिख दीजिएगा, बराबर a का मान दिया है 5 तो 5 हो जाएगा। n का मान अभी हम लोग निकालें 16 माइनस 1 कर देंगे और d का मान तो ज्ञात करना है, तो बराबर d लिख दिया जाएगा। अब यहाँ पे 45 है तो 45 लिख दिया जाएगा और 5 इधर प्लस है तो इधर आकर 5 माइनस हो जाएगा। ठीक है, बराबर
16 में से 1 घटेगा तो आपका 15 हो जाएगा। डी में गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा 15D, तो यहाँ लिखेंगे 15D हो जाएगा। अब यहाँ पे डी बराबर लिखेंगे 45 में से 5 घटेगा तो 40 हो जाएगा, और डी में 15 से गुना किया गया तो ये हो जाएगा भाग। ठीक है, इसको कटा देंगे तो हो जाएगा, कितना से कटेगा, 5 से दोनों कट जाएगा, तो लिख देंगे हम लोग 5 8 40, ये हो गया 8 बार में, और ये 5 3 15 बराबर 8/3, ये आपका निकल गया डी का मान। चलिए, उम्मीद करते हैं कि चौथा और पांचवा प्रश्न आपको समझ में आ गया। तो लाइक शेयर कीजिए, नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।